आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े से फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर ये कपड़ा लिया हुआ है। ये लंबाई है कपड़े की, यानी कि 1.5 मीटर कपड़ा है। नाप के दिखाती नहीं हूँ। ये देखिए 30 इंच का यहाँ पे आ रहा है, 2 पार्ट्स में है, यानी कि टोटल 60 इंच का कपड़ा है। 60 इंच मतलब 1.5 मीटर कपड़ा। तो ये मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है और ये हमारा कपड़े का अर्ज है 44 इंच का। देखिए अब ये 2 किनारी वाला हिस्सा है। अब हमने क्या किया है, लंबाई में पहले कपड़े को सेंटर से फोल्ड कर दिया है, बिल्कुल बीचों बीच से। यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और ये ओपन वाली साइड है। अब देखिए जो कपड़े की लंबाई वाला हिस्सा है ना, ये 1.5 मीटर का जो कपड़ा है, इसमें हम जो कुर्ती है उसका घेर निकालेंगे और ये जो कपड़े का अर्ज वाला हिस्सा है, इसमें हम कुर्ती की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। लंबाई देख लेते हैं। तो देखिए 44 इंच की ये कपड़े की लंबाई है। तो जितना कपड़ा है मैं पूरी लंबाई ले रही हूँ कुर्ती की, जिसमें कि सिलाई मार्जिन भी इंक्लूडेड है। अब ये फोल्डेड वाली साइड से हमें निशान लगाना है। तो देखिए जितना भी आपका बस्ट साइज़ है, आपको उसको 4 से डिवाइड करना है और आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। जैसे मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 34 इंच की, तो उसको मैंने 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी, तो आया 9 इंच। तो 9 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो एक निशान 9 इंच पे लगाया है फोल्डेड वाली साइड से। अब एक निशान देखिए दूसरी तरफ पे, इसकी ऑपोजिट साइड में जो ओपन वाली साइड है वहाँ से हम निशान लगाएंगे। फोल्डेड वाली साइड में नहीं, इसकी दूसरी तरफ ऑपोजिट में। ठीक है, तो यहाँ पर से भी हम सेम 9 इंच पे ही निशान लगाएंगे जितना हमने पहले पे लगाया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो इंच टेप की मदद से मैं यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को मिला रही हूँ और एक सीधी लाइन में यहाँ पे इसको खींच दूँगी। तो सीधी लाइन खींचने के बाद सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो मार्किंग के ऊपर कटिंग भी कर ली है। तो देखिए यहाँ पे 2-2 पार्ट्स हमारे दोनों तरफ में हैं। अब देखिए जो कपड़े की फोल्डेड वाली साइड है ना, इसको कट नहीं करना है, ध्यान रहे। अब हमें क्या करना है, ये जो 9 इंच पे हमने निशान लगाया था ना, 9 इंच वाली जो साइड है, इसको हमें पलट के इस तरह से घुमा देना है और ये जो फोल्डेड वाली साइड है ना सीधी तरफ, इसको हमें दूसरे वाले पार्ट के बिल्कुल ऊपर मिलाते हुए रख देना है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा, देखिए ये इसकी फोल्डेड वाली साइड है और जो दूसरा वाला कपड़ा है उसमें ओपन साइड है। तो इसको ऐसे ही रखना है। जो ओपन साइड वाला हिस्सा है वो हमारा फ्रंट में आ जाएगा और जो ये बंद वाला हिस्सा है ये हमारा बैक में आ जाएगा। तो फ्रंट में भी हमें सिलाई लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए आधा इंच का हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे जो ओपन वाली साइड है उस पर। तो आधा इंच का मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया। अब ये आधा इंच से मिलाते हुए हमें जो बंद वाला कपड़ा है उसको रखना है। तो ये थोड़ा सा आगे को खिसक जाएगा आधा इंच का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको बस आधा इंच आगे को बढ़ा के रखना है फोल्डेड वाली साइड वाले कपड़े को। ठीक है, अब हमें पहले लंबाई के देख लेना है। तो सीधी तरफ पे कितना आ रहा है, ये 44 इंच का है। तो सेम इतना ही हम ये जो इसकी टेढ़ी वाली जो लाइन है यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। तो 44 इंच पे ही मैं यहाँ पर भी निशान लगा रही हूँ और इसको हल्का सा घुमाव देते हुए दूसरी तरफ पे हमें ऐसे जॉइन कर देना है और सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर देनी है। इससे क्या होगा, कॉर्नर्स नहीं निकलेंगे। अब देखिए जो भी मार्किंग हम करेंगे वो ये फोल्डेड वाली साइड जहाँ से स्टार्ट है ना वहाँ से हम करेंगे। आधा इंच के सिलाई मार्जिन को इंक्लूड नहीं करना है। तो सबसे पहले शोल्डर्स के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ क्योंकि बैक नेक बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। अब आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान मैं 6 इंच पे ही लगा रही हूँ। फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब इसको ऊपर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब हमें यहाँ पे बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 34 इंच का, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको सीधी लाइन से हमें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। अब ऊपर शोल्डर वाले हिस्से से 14 या 15 इंच पे निशान लगाना है। तो मैं 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे मेरे मेजरमेंट में कमर है 30 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी, तो आया 8 इंच। तो 8 इंच पे मैंने यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाया। अब सिलाई मार्जिन ले लेना है। तो बस्ट वाले एरिया पे भी 1 इंच का सिलाई मार्जिन मैं ले रही हूँ और कमर वाले हिस्से पे भी 1 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अब दोनों बस्ट और कमर वाले हिस्से को सीधी लाइन से हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब ये जो सिलाई मार्जिन वाला हिस्सा है ना, बाहर वाली जो लाइन है, फिटिंग की लाइन नहीं, जो सिलाई मार्जिन लिया है 1 इंच का, वो वाली लाइन को हमें कॉर्नर पे इस तरह से ज्वाइन कर देना है, हल्का सा घुमाव देते हुए। अब आर्म होल बनाएंगे। तो ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसमें इंच टेप को रखना है और इंच टेप को सेंटर से फोल्ड करके बीचों बीच पे निशान लगाना है। अब ये जो सेंटर पे निशान लगा है इससे अंदर की तरफ को 0.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ कॉर्नर से बाहर को 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद आर्म होल शेपर लेंगे और इसको पहले शोल्डर वाले हिस्से से मिलाएंगे और फिर यहाँ पर मिलाते हुए हल्का सा घुमाव दे देंगे। तो ये फ्रंट आर्म होल कर्व बन गया है। अब बैक के लिए कॉर्नर से ही आगे को 1 इंच पे निशान लगाना है
और सेंटर वाला निशान तो ऐसे ही रहेगा। बाकी हम आमूल शेपर को दोनों पॉइंट्स पे मिलाते हुए रखेंगे और बैक का आमूल कर्व बनाएंगे। शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है तो 2.25 इंच की मैं शोल्डर पट्टी ले रही हूँ। तो 2.25 पे लगाया। अब यहाँ पर से आगे की तरफ को मैं 1 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ, जिसमें आधा इंच का आमूल में दबेगा और आधा इंच का नेकलाइन में दबेगा। अब नेक की डेप्थ के लिए निशान लगाना है तो बैक नेक मैं 7 इंच का रख रही हूँ और फ्रंट नेक मैं 6 इंच का रख रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाना है और यहाँ पे एक बॉक्स का शेप बना लेना है। तो ये मैं यहाँ पे बैक नेक लाइन बना रही हूँ पहले राउंड शेप की। इसके बाद जो 6 इंच वाला निशान है वहाँ पर हमें फ्रंट की नेक लाइन भी बना लेनी है। अब जो ये आर्म होल वाली लाइन है इसमें आधा इंच नीचे पे निशान लगाना है और इसको ये नेक विड्थ वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये शोल्डर डाउन करना ज़रूरी है। सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग करेंगे तो बैक आर्म होल कर्व पहले कट करेंगे। और अब देखिए ये यहाँ पे नेकलाइन कट करने से पहले आप चाहें तो ये फ्रंट वाला हिस्सा आप इसको ऊपर रख के भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बैक वाला ऊपर रख दिया था, जिस वजह से मुझे ये निशान ये ट्रेस करना पड़ेगा ये पीछे वाले हिस्से पे। तो जो ये मैं यहाँ पे ट्रेसर का यूज़ कर रही हूँ, ट्रेसिंग व्हील का। अब ये फ्रंट वाले की नेकलाइन मैंने ट्रेस करी है और फ्रंट वाले का आर्म होल मैं यहाँ पे ट्रेस कर रही हूँ और ये फ्रंट वाले पे भी मैंने इसमें निशान लगा लिया है दोनों तरफ पे। अब पहले बैक वाले पार्ट की नेकलाइन कट कर लेते हैं। तो देखिए जो 7 इंच की डीप नेकलाइन थी, नेकलाइन कट कर लिया है बैक वाले में। बैक वाले पार्ट को हटा देना है। अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसकी नेकलाइन और इसका आर्म होल अब हमें कट करना है। तो इसकी नेकलाइन और आर्म होल की भी मैंने कटिंग कर ली है। अभी जो ओपन साइड है ना इसमें हमें सिलाई लगानी है आधा इंच की दूरी पे। तो यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी नीचे तक। तो आधा इंच की दूरी पे सिलाई हमें लगानी है। और देखिए इसको मैं पूरा नहीं सिल रही हूँ, नीचे की तरफ से लगभग 10 इंच मैं ऊपर पे करीब एक निशान लगा रही हूँ। सिर्फ यहीं तक मैं इसको सिल रही हूँ, बाकी हिस्सा मैं ओपन छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी सिलाई लगा के बंद कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओपन छोड़ा है। अब ये हिस्सा देखिए 10 इंच का करीब ये ओपन है। अब इसको हमें डबल फोल्ड करना है। तो जैसे हम चाक बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसको थोड़ा थोड़ा सा डबल फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो जैसे हम कुर्ती में चाक बनाते हैं सेम उसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो सिलने से पहले मैंने देखिए प्रेस कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसको डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाते जा रही हूँ। प्रेस करने से फिनिशिंग अच्छी आएगी और सिलाई लगाने में ईजी रहेगा। अब यहाँ पर साइड को करते हुए इसकी दूसरी तरफ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसमें सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है, ये देखिए आधा इंच की दूरी पे। और जो बॉटम वाला हिस्सा है यहाँ पर भी देखिए लगभग ये 11 इंच का है। तो इतने हिस्से पे मैंने इसको ओपन कर रखा है और डबल फोल्ड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी नेकलाइन बनानी है। तो उरे पट्टी लेनी है और उरे पट्टी से इसकी नेकलाइन में फिनिशिंग दे देनी है। तो देखिए मैंने उरे पट्टी से इसकी नेकलाइन यहाँ पे बना ली है। और अब सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट की नेकलाइन भी हम बना लेंगे। तो देखिए बैक वाले पार्ट की नेकलाइन भी मैंने यहाँ पे बना ली है। और बैक वाला पार्ट देखिए बंद है सेंटर से, ये ओपन नहीं है। अब बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर हम मिला के रखेंगे और अब यहाँ पर हमें इसके शोल्डर्स में सिलाई लगानी है। दोनों के शोल्डर्स में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए शोल्डर्स मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कुर्ती में पॉकेट भी लगाना चाह रही हूँ। तो पॉकेट की कटिंग पहले कर लेते हैं। तो पॉकेट के लिए मैंने दूसरा कपड़ा लिया है, इसको 4 पार्ट्स में रखा हुआ है। चारों पार्ट्स ओपन होंगे तो चारों तरफ से तब भी चलेगा। ठीक है, अभी देखिए इसकी चौड़ाई 8 इंच की है और लंबाई 11 इंच की है। अब जो ओपन वाली साइड है यहाँ से पहले हमें आधा इंच पे एक निशान लगाना है और इसको सीधा कर देना है। इसके बाद ऊपर की तरफ से 1-1.5 इंच जितना भी आप लेना चाहें उतने पे निशान लगा लीजिए। मैं 1.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब जो पॉकेट की चौड़ाई है, जो ओपन वाला हिस्सा है पॉकेट का, वो मैं यहाँ पे 6 इंच का ले रही हूँ, जिसमें सिलाई मार्जिन भी इंक्लूडेड है। अब अपने हाथ को आपको इस तरह से रखना है और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पर इस तरह से पॉकेट का शेप बना लेना है। अब देखिए यहाँ सिलाई मार्जिन को पहले सीधा कट करेंगे और फिर हम इस तरह से कट कर लेंगे मार्किंग के ऊपर। तो 4 पार्ट्स हमारे इस तरह से बन के रेडी हो जाएंगे। अब इसको हमें कुर्ती में अटैच करना है। तो ये मैं कुर्ती ले रही हूँ, ये कुर्ती का कमर वाला हिस्सा है ना, देखिए कमर वाला हिस्सा है। यहाँ से नीचे को 4 से 5 इंच करीब नीचे पे हम निशान लगाएंगे एक, और इस निशान पे अब हमें पॉकेट को रखना। तो एक साइड की पॉकेट में ले रही हूँ, इसको हमें कपड़े की सीधी तरफ पे रखना है और पॉकेट की डायरेक्शन नीचे को होनी चाहिए। और बस आधा इंच की दूरी पे यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने अभी पिन से अटैच कर दिया है, तो पॉकेट इस तरह से ज्वाइन हो जाएगी। अब सेम इसी तरफ से जो दूसरा साइड है उस पर भी हम निशान लगाएंगे। तो कमर वाले हिस्से से 4 से 5 इंच नीचे पे एक निशान लगाना है
और इस निशान पे पॉकेट को रखेंगे कपड़े की सीधी तरफ पे नीचे की ओर को डायरेक्शन करते हुए, और बस आधा इंच की दूरी पे इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे पॉकेट में भी इसमें सिलाई लगा ली है दोनों तरफ पे, और पॉकेट स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। अब सेम इसी तरह से जैसे हमने अभी फ्रंट में लगाया, सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट में भी हमें ऐसे ही पॉकेट को अटैच कर लेना है, यानी कि सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इसके बैक वाली साइड में भी मैंने सेम इसी तरह से कमर से 4 से 5 इंच नीचे पे पॉकेट पे इसमें सिलाई लगा ली है दोनों तरफ पे, दूसरी तरफ पे भी। ठीक है, तो जो पॉकेट है उसके चारों पार्ट्स हमने स्टिच कर लिए हैं। तो हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के लिए कुर्ती को पहले हम उल्टी तरफ को यानी कि रॉन्ग साइड की ओर को पलटेंगे, और पलटने के बाद यहाँ साइड में अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड को मैं आपको दिखा रही हूँ। हमें पॉकेट को क्या करना है, बाहर की तरफ को करके रखना है इस तरह से, और दोनों पॉकेट्स को हम एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब बस साइड में फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से सिलाई लगाएंगे फिटिंग की, और फिर यहाँ से कमर से फिर पॉकेट में सिलेंगे, फिर नीचे को सिलेंगे। ठीक है, अब कैसे सिलना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले तो 1 इंच की दूरी पे फिटिंग के सिलाई लगाएंगे, फिर कमर से थोड़ा सा मार्जिन को कम करते हुए जाएंगे, और फिर पॉकेट को बाहर की तरफ को करेंगे। बस ध्यान रहे पॉकेट के दोनों कपड़े एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर होने चाहिए। बस फिर आधा इंच आगे को आएंगे, और फिर ये पॉकेट वाले हिस्से में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ साइड में भी पॉकेट बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, और बस आधा इंच आगे आएंगे और फिर नीचे की तरफ को सिलाई लगा लेंगे। तो साइड में देखिए मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा दी नीचे तक, और ये पॉकेट है, नज़दीक से मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। फिर देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पे पॉकेट भी ज्वाइन हो चुकी है। दोनों तरफ पे इसी तरह से हम पॉकेट को ज्वाइन करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सेंटर फ्रंट वाले हिस्से में सेंटर पे एक लाइन दिखेगी आपको सिलाई की। मेरे कपड़े में बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है प्रिंट की वजह से। अगर आपके कपड़े में लाइन दिख रही है तो आप इस तरह से यहाँ पे बटन लगा सकते हैं, और ये कुर्ती बनके हमारी रेडी है सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े में।